नमस्कार सभी को नमस्कार। मस्ट वेलकम है आपके अपने प्लेटफॉर्म डी ट्यूशन में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यह चैप्टर नंबर 3 है, यानी कि ख्याति अर्थात कि गुडविल। सबसे पहला क्वेश्चन है, ख्याति संस्था के प्रत्याशी अधिलाभों का वर्तमान मूल्य है। ऑप्शन पैगलर। यह कथन जो है किसने कहा है? ऑप्शन ए पैगलर, मोरिसे, हेनरी या फिर स्पाइसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोरिसे के द्वारा इस कथन को कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अधिलाभ का अर्थ होता है अधिलाभ, यानी कि इसको यदि हम संधि विच्छेद करें तो अधि यानी अधिक और लाभ यानी लाभ, यानी जहां अधिक लाभ हो तो उसको अधिलाभ कहा जाएगा। ऑप्शन ए सामान्य लाभ से कम, सामान्य लाभ से अधिक, औसत लाभ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य लाभ से अधिक। उसको हम क्या बोलेंगे? अधिलाभ कहेंगे। एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है, कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, यानी कि इनटेंजिबल नेचर की है, जिसका वसूली मूल्य होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मशीनरी, ऑप्शन बी भवन, ऑप्शन सी फर्नीचर, ऑप्शन डी ख्याति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसे क्या कहते हैं? ख्याति, यानी कि गुडविल उसे कहा जाता है। गुडविल कैसा एसेट्स होता है? आपको एग्जाम में पूछ देगा तो आपको टिक करना है, अमूर्त संपत्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 1.5 लाख रुपए है, लाभ जो है 50,000 है और लाभ की सामान्य दर 20% है। पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि क्या होगी? तो ये जो है मैथ का क्वेश्चन है। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में दिया है व्यवसाय में विनियोजित पूंजी, यानी कि बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, कैपिटल लगे हैं, टोटल कैपिटल लगे हैं 1.5 लाख रुपए। उसके बाद से यहाँ पे लाभ है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट दिया गया है। एवरेज प्रॉफिट है 50,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 50,000 रुपए है। और उसके बाद से लाभ की सामान्य दर, यानी कि प्रॉफिट पे रेट ऑफ रिटर्न जो है, रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो 20% दिया गया है। और किस मेथड का इस्तेमाल करना है? पूंजीकरण विधि से, यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपको गुडविल की राशि जो है उसको ज्ञात करना है। तो इतना जो है क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा याद होना चाहिए? तो यहाँ पे पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि को निकालना है। तो ख्याति की राशि को पूंजीकरण विधि से निकालना है तो आपको पूंजीकरण विधि का जो फॉर्मूला होता है गुडविल ज्ञात करने का, उसका सूत्र मालूम होना चाहिए। तो उसका सूत्र जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में, उसका सूत्र क्या होता है। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद से इसका सूत्र लिख देते हैं। यहाँ पे सूत्र होता है कैपिटलाइजेशन। आपको मेथड से गुडविल को ज्ञात करना होगा। कैपिटलाइजेशन यहाँ पे गुडविल दे देता है। तो सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना रहता है एवरेज प्रॉफिट को गुना करना रहता है 100 से। एक यहाँ पे शून्य अधिक आ गया है। उसके बाद से आपको बट्टा में, यानी कि नीचे में भाग करना रहता है रेट ऑफ रिटर्न से। रेट ऑफ रिटर्न यानी कि आर से आपको भाग देना रहता है और माइनस करना रहता है बिजनेस में कितना कैपिटल लगा है, यानी कि बिजनेस में पैसा कितने लगे हैं। इस फॉर्मूले पे आप बनाएंगे तो सवाल जो है टोटल बन जाएंगे। अब आइए से हल करते हैं। इक्वल देंगे एवरेज प्रॉफिट, सवाल में कितना दिया गया है? एवरेज प्रॉफिट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 50,000 है। तो आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में 50,000 रुपये लिख देना है। फिर से गुना करना है 100 से, बट्टा का निशान देना है। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20% है, तो आपको यहाँ पे 20 लिख देना है। माइनस करना है कैपिटल टोटल कितने लगे हैं, इन्वेस्ट कितने हुए बिजनेस में, तो 1,50,000, ठीक है, 50,000 लगे हैं। बस आपको सिंपल ने सॉल्व करना है। एक शून्य से आपको एक शून्य कट करना है, 2 से यहाँ पे इसको आप भाग देंगे तो 2 दूना 4, एक बचेगा 2 पच्चे 10, यानी कि यहाँ पे 25,000 आएगा
और एक शून्य यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 शून्य दे देना है, तो यह हो जाएगा 2,50,000 और ये 200 तो कट ही गया है और यहाँ पे माइनस है आपका 1.5 लाख है, ठीक है। तो 2,50,000 में आप 1.5 लाख माइनस करेंगे तो आपका गुडविल का अमाउंट जो बचेगा 1 लाख बचेगा, यानी कि गुडविल का अमाउंट कितना आया 1 लाख। अब ऑप्शन में देखना है कि 1 लाख कहाँ पे है। ऑप्शन ए है 2 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 1 लाख है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आती है। यानी कि गुडविल क्या है, चालू संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है, मूर्त संपत्ति है या फिर इनमें से कभी नहीं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि गुडविल जो होता है इंटेंजिबल एसेट्स होता है, यानी कि अदृश्य संपत्ति। राइट आंसर है ऑप्शन बी। वास्तविक विनियोजित पूंजी का सूत्र क्या होता है, यानी वास्तविक विनियोजित जो पूंजी होता है उसका आपको फॉर्मूला बताना है। ऑप्शन ए कुल संपत्ति माइनस दायित्व, कुल दायित्व माइनस संपत्ति, कुल संपत्ति प्लस दायित्व, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुल संपत्ति माइनस दायित्व, यानी कि टोटल एसेट्स माइनस यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी साझेदार की मृत्यु होने की दशा में ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस में यदि किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में यदि गुडविल का अमाउंट हो तो क्या जो है जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या फिर उसका मूल्यांकन वैल्यूएशन किया जाएगा। ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन बी नहीं, आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए उस मूल्य को, यानी कि गुडविल की जो अमाउंट होगा उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है किसी व्यवसाय के पिछले 5 वर्षों में अर्जित लाभ इस प्रकार से है। दिया गया है 12,000 रुपये, 13,000 रुपये, 14,000 रुपये, 18,000 रुपये और 2,000 रुपये हानि है। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका आंसर नहीं आ पाता है और एग्जाम में गलत ही टिक आउट कर देते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको वीवीआई में नोट कर लेना है। आपको क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर समझना है। क्वेश्चन दिया गया है किसी व्यवसाय के पिछले 5 वर्षों में अर्जित लाभ इस प्रकार से हैं। पहले वर्ष उसको प्रॉफिट हुआ 12,000 का, पहले वर्ष कितना वर्ष का उसको प्रॉफिट हुआ 12,000 का, और दूसरे वर्ष उसको प्रॉफिट कितना हुआ 13,000 का उसको प्रॉफिट, तीसरे वर्ष उसको प्रॉफिट हुआ 14,000, चौथे वर्ष उसको प्रॉफिट हुआ 18,000 प्रॉफिट हुआ और 2,000 रुपये उसको क्या हुआ, अगले वर्ष उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है, यहाँ पे हानि दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, 2,000 रुपये को क्या करेंगे माइनस करेंगे। आपको आ रहा है क्वेश्चन ख्याति का मूल्य ज्ञात करें, यानी गुडविल ज्ञात करना है पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के दुगुना पर हो, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। नंबर ऑफ ईयर कितना दिया गया है 2 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हल कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने का सूत्र होता है जो टोटल प्रॉफिट होता है, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आपको बट्टा करना है यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर से आपको भाग देना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया है, यहाँ पे 12,000 है, 13,000 है, 14,000 है, 18,000 है, माइनस जो है आपका 2,000 है। तो इन सभी का ऐड करके आप माइनस करेंगे तो आपका टोटल जो आएगा वो होगा 55,000। कितना आ जाएगा 55,000 आ जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर जो है यहाँ पे है ऊपर में 5 वर्ष है, यहाँ पे आपको 2 वर्ष नहीं लिखना है, ठीक है। तो गुडविल की कंडीशन में है, लास्ट में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 वर्ष है, तो आप इसको एवरेज प्रॉफिट करेंगे तो ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 11,000 रुपये आएगा। अब यहाँ से आपको गुडविल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम गुडविल लिखेंगे। गुडविल का सूत्र होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर। अब आएगा नंबर ऑफ ईयर आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला गया है, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं कि आया है 11,000, तो 11,000 लिखेंगे। उसके बाद से नंबर ऑफ ईयर कितना है, तो नंबर ऑफ ईयर जो है 2 वर्ष है, बस इसको बस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 22,000 रुपये जो होगा गुडविल होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 55,000, ऑप्शन बी 11,000,
ऑप्शन सी 22,000, ऑप्शन डी 11,400, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे 22,000। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आप क्लास को काफी अच्छे से देखें और जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है आपको उसको काफी अच्छे से तैयारी करना है। प्रैक्टिस आपको बार बार करते रहना है, तभी आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं भूल पाएंगे। जितना अधिक आप प्रैक्टिस कर पाएंगे एग्जाम में आप उतना ही अधिक स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औसत लाभ का सूत्र क्या होता है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होता है? कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या बटा कुल लाभ, चालू लाभ माइनस कुल लाभ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या। अभी अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले क्लास में एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है, तो टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर है। क्या है? टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर है। तो टोटल प्रॉफिट यानी कि कुल लाभ और बटा नंबर ऑफ ईयर यानी वर्षों की संख्या। अगला है अधिलाभ का सूत्र क्या होता है? अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है? वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ, वास्तविक लाभ प्लस सामान्य लाभ, कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ इसका राइट आंसर है। ख्याति के किस विधि में सामान्य लाभ की गणना नहीं की जाती है? ख्याति के किस विधि यानी कि वह मेथड का नाम बताना है जिसमें सामान्य लाभ की गणना नहीं की जाती, यानी कि सामान्य लाभ को कैलकुलेट ही नहीं किया जाता है, बिना इसके ही गुडविल का अमाउंट ज्ञात कर लिया जाता है। ऑप्शन ए है सुपर प्रॉफिट मेथड, ऑप्शन बी एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऑप्शन सी कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, ऑप्शन डी एल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। कुछ अलग से भी सवाल समझ लेते हैं। एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि ख्याति ज्ञात करने का यानी कि गुडविल को ज्ञात करने का कितना मेथड होता है, कितने मेथड से आप ख्याति का अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं। तो आप जो है 3 तरीके से ख्याति की राशि को ज्ञात कर सकते हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि से भी आप ख्याति की राशि ज्ञात कर सकते हैं, तो औसत लाभ विधि। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि अधिलाभ विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, अधिलाभ विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा होता है यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि पूंजीकरण विधि से, पूंजीकरण विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में ही हमने पूंजीकरण विधि से मैथ के सवाल को सॉल्व किया है, और उसके बाद से दूसरा मैथ का क्वेश्चन जो आया था औसत लाभ विधि से, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व किया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैथ आ गया। एक फर्म का औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है 12,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 12,000 रुपए। फर्म की पूंजी यानी कि फर्म के पास कैपिटल है 80,000 रुपए। फर्म के पास कैपिटल कितना है? 80,000 रुपए। और इस व्यवसाय पर 10% की आय अपेक्षित है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, यानी कि आर मिलेगा, अपेक्षित है 10% की। तो पूंजीकरण विधि से यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड से इसको गुडविल ज्ञात करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, इसको ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई होता है रेट, माइनस होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा जाता है, यानी कि बिजनेस में जो भी पैसे लगे हैं यहाँ पे आपको देना है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट कितना है? तो 12,000 रुपए है। एवरेज प्रॉफिट है 12,000 रुपए, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और रेट ऑफ रिटर्न है 10%, अब माइनस करेंगे 80,000 रुपए टोटल इसमें इन्वेस्टेड है। इसको कैलकुलेशन करेंगे 1 शून्य से 1 शून्य माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 शून्य है, यहाँ पे 1 शून्य है, तो 4 शून्य टोटल हो जाएंगे, यानी कि 1,20,000 आ जाएगा। अब माइनस हो जाएगा 80,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट जो आएगा 40,000 रुपए। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में ही है 40,000 रुपया। ख्याति एक डैश संपत्ति है, यानी कि गुडविल जो है वह कैसा एसेट्स है? मूर्त संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, चालू संपत्ति है, या फिर सभी है। तो गुडविल जो है ये जो है एक अमूर्त संपत्ति है, इनटेंजिबल एसेट्स होता है। क्वेश्चन है ख्याति से आशय क्या है, यानी कि गुडविल जो है
उसका मीनिंग क्या होता है, गुडविल का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, व्यवसाय की प्रसिद्धि यानी कि व्यवसाय का लोकप्रियता, अच्छे नाम, व्यवसाय का बढ़िया सा नाम हो, प्रतिष्ठा या फिर सभी। तो गुडविल का इन सभी में सभी का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ख्याति व्यवसाय की किस क्षमता का प्रदर्शन करती है, चालू, देनदार, लाभार्जन या फिर हानि। यानी कि गुडविल जो रहेगा उससे व्यवसाय की कौन सी कैपेसिटी का परफॉर्मेंस होता है। तो ख्याति से व्यवसाय में प्रॉफिट जो होता है बढ़ता है, यानी कि अधिक लाभ आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाभ अर्जन। नेक्स्ट है, ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है, यह कथन किसका है, यह किसने कहा है, लॉर्ड लिंडले, हेनरी फ्यूल, लॉर्ड एंटल, कोहलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिंटले के द्वारा इसको कहा गया है। व्यापार की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, यानी कि व्यवसाय का जो प्रसिद्धि होता है, नाम होता है, उसका यदि हम मौद्रिक मूल्य कहें, यानी कि उसको मनी में मेजरमेंट किया जाए, मनी में उसका माप किया जाए, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको जो है गुडविल कहा जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है, उसको क्या कहा जाएगा, गुडविल यानी कि ख्याति। ऑप्शन ए, पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिलाभ भागा अनुमानित आय की दर। ख्याति इस संभावना के अलावा और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। आपको भी पता होगा कि अगर आप कभी भी किसी एक दुकान पे गए हैं, पहली बार गए हैं उस दुकान पे, सामान, कुछ भी सामान, कोई भी आपको आइटम खरीदना हो, कोई भी आपको सामान खरीदना गए हैं और उस दुकान पे आप जो सामान लिए हैं, आपको उस दुकान पे काफी अच्छा रेट से और जो प्रोडक्ट भी मिला है उसका क्वालिटी जो है काफी बेहतर है, तो आप बार बार उसी दुकान पे जाते हैं। कोई भी आपको सामान खरीदना होता है तो अगर उस दुकान में सामान नहीं मिलता है तब जो है आप किसी दूसरे दुकान के पास जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है किस कारण से होता है, यानी कि व्यवसाय जो है उसका गुडविल काफी अच्छा है, यानी कि उसका नाम है, इज्जत प्रतिष्ठा जो है दूसरे व्यवसाय से, दूसरे दुकान से काफी अच्छा है। तो यह कथन जो है, यह पंक्ति जो है किसने कहा था, एल्टन के द्वारा कहा गया था, खान सर के द्वारा कहा गया था, पेगलर के द्वारा कहा गया था या फिर बिहार बोर्ड के द्वारा कहा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेगलर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पुस्तकों में ख्याति खाता ना हो, यानी कि बुक में गुडविल का अकाउंट नहीं है और ख्याति खाता खोला जाए तो खाते को डेबिट किया जाएगा, किससे डेबिट किया जाएगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ख्याति से ही, गुडविल से ही डेबिट किया जाएगा। फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया, 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगुने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा, यदि 3 वर्षों के लाभ दिए गए हैं, यानी कि इसमें औसत लाभ के दुगुने पर इसको ख्याति का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट ज्ञात कर लेना है। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, तो 3 वर्षों है, नंबर ऑफ ईयर दिया गया है 3 वर्ष और यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है, तो 4,000 दिया गया है और उसके बाद से प्लस करेंगे आपको 5,000 और प्लस करेंगे 6,000। ठीक है, और उसके बाद से आपको भागा देना है, 3 से भाग देना है। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे, 6 4 10 और 10 5 15, 15,000 हो जाएगा। अब भाग देंगे 3 से, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 5,000 रुपया। ठीक है, और उसके बाद से आपको गुडविल निकालना है, तो इसका सूत्र होता है एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर होता है। एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर होता है। तो एवरेज प्रॉफिट सिंपल से है, आपका 5,000 आया है और नंबर ऑफ ईयर कितना है, औसत लाभ के दुगुने पर, यानी कि 2 से इसमें गुना कर देना है। तो 5 से आप 5,000 से 2 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। तो राइट आंसर इसमें आया ऑप्शन सी। कितना इजी है। ठीक है, क्लास को आप काफी अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाकी व्यापार में, एकाकी व्यापार यानी कि सोल जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है या फिर सोल बिजनेस होता है जिसका ओनर सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं एकाकी व्यापार। उस बिजनेस का मालिक सिर्फ एक व्यक्ति का है। तो ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है। जब वह व्यवसाय बेचेगा तब दूसरे व्यक्ति को साझेदार बनाने पर
संपदा के निर्धारण पर, यानी कि संपदा का अर्थ होता है संपत्ति के निर्धारण पर, व्यापार बंद करने पर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको वीवीआई में टिक कर लेना है, एग्जाम में पूछा भी गया है। व्यापार बंद करने पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन से घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं? सिवाय व्यापार की प्रकृति, प्रबंध की कार्य, यहाँ पे कर्म क्षमता है, कार्य क्षमता होगा, प्रौद्योगिकी जानकारी, ग्राहकों की स्थिति। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्राहकों की स्थिति। पूंजीकरण विधि से फर्म की ख्याति निकाले, यानी कि किस मेथड का इस्तेमाल करना है? कैपिटलाइजेशन मेथड का आपको इसमें इस्तेमाल करते हुए गुडविल का जो अमाउंट है उसको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें दिया गया है लगाई गई कुल पूंजी, यानी कि कैपिटल दिया गया है। बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट हुए हैं उसका अमाउंट है 80,000 रुपये, यानी कि 80,000, और रेट है 15%, 15%, और एवरेज यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है 1,20,000। ठीक है, और फिर से सूत्र करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल, यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल। तो सूत्र होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 माइनस होता है रेट, माइनस करेंगे कैपिटल इम्प्लाइड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दिया गया है यहाँ पे 1,20,000, 1,20,000 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, रेट ऑफ रिटर्न है 15%, अब माइनस करेंगे आपको 7,20,000 रुपया, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी है, 7,20,000 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। औसत लाभ के आधार के अंतर्गत ख्याति को ज्ञात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रय की गई वर्षों की संख्या गुना औसत लाभ। गुडविल क्या है? ए टेंजिबल एसेट्स है, यानी कि मूर्त संपत्ति है। एन इंटेंजिबल एसेट्स है, अमूर्त संपत्ति है, या फिर एक करेंट एसेट्स, चालू संपत्ति है। तो गुडविल क्या है? एक अमूर्त संपत्ति है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं? पहले ही मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट होता है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया। तो ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, यानी कि 3 विधियां हैं। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड औसत लाभ विधि है। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड अधिलाभ विधि है। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरा क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि पूंजीकरण विधि है। ठीक है, ये तीनों मेथड है जिससे आप गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ख्याति के मूल्यांकन की विधि है? ख्याति निकालने की, तो औसत लाभ विधि यह है, बिल्कुल सही है। अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट यह भी है, पूंजीकरण विधि यह भी है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत लाभ विधि के कितने भेद होते हैं? यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो मेथड होता है उसके कितने टाइप होते हैं? तो उसके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है सिंपल एवरेज, यानी कि सामान्य औसत विधि होता है, सामान्य औसत विधि। और दूसरा होता है वेटेड एवरेज, यानी कि भारिता औसत विधि, भारिता औसत विधि, या फिर भारित औसत विधि भी कई बुक में आपको मिलेगा, भारित औसत विधि या फिर भारिता औसत विधि। तो इससे को आपको भी याद कर लेना है। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यानी कि गुडविल जो है उसका वैल्यूएशन करने की नीड क्यों है? वाई, आखिर वाई? जब व्यवसाय को बेचा जा रहा हो, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा हो, यानी कि छुट्टी ले रहा हो, नए साझेदार के प्रवेश पर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।